हेलो बच्चों, इस वीडियो के अंदर हम गिल्लू पाठ के प्रश्न उत्तर करेंगे। प्रश्न नंबर 1। सोनजूही में लगी पीली कली को देखकर लेखिका के मन में कौन से विचार उमड़ने लगे? इसका उत्तर होगा सोनजूही में लगी पीली कली लेखिका को गिल्लू की याद दिलाती थी। गिल्लू उसकी लताओं में छिपकर बैठता था और लेखिका के पास आते ही कूदकर उनके कंधे पर बैठ जाता था। तो बच्चों, लता हम कहते हैं बेल को। तो लेखिका जब सोनजूही में लगी पीली कली को देखती हैं तो उसको देखते ही उनको गिल्लू की याद आ जाती है। उनको याद आ जाता है कि गिल्लू कैसे सोनजूही में लगी पीली कली की जो लताएं थीं उनमें छिपकर बैठता था, और जैसे ही लेखिका पास जाती थी तो वो कूदकर उनके कंधों पे बैठ जाता था। प्रश्न नंबर 2। पाठ के आधार पर कोए को एक साथ समादृत और अनादृत प्राणी क्यों कहा गया है? तो बच्चों, समादृत का मतलब होता है रिस्पेक्टेड और अनादृत का मतलब होता है डिसरिस्पेक्टेड। तो इस प्रश्न का मतलब है कि पाठ के अंदर एक जगह कोए को ये कहा जा रहा है कि लोग कोए की इज्जत करते हैं, और दूसरी जगह ये कहा जा रहा है कि लोग जो हैं वो कोए की इज्जत नहीं करते। तो आपको ये बताना है कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है। मतलब लोग एक जगह तो कोए की इज्जत करते हैं और एक जगह कोए की इज्जत नहीं करते। तो आपको उस चीज़ के बारे में बताना है। तो इसका उत्तर है कोए को समादृत इसलिए कहा गया है क्योंकि पितृपक्ष में लोग इसे आदर से बुलाकर भोजन देते हैं और कोए के माध्यम से ही दूर बसे प्रियजनों के आने का संदेश मिलता है। दूसरी ओर उसकी कर्कश भरी आवाज़ सुनकर उसे उड़ा देना उसके प्रति अनादर का भाव प्रकट करता है। तो देखिए बच्चों, पितृपक्ष में लोग क्या करते हैं, वो कोए को बुलाते हैं और उसे भोजन खिलाते हैं। ठीक है, तो इस समय क्या पता चल रहा है कि लोग जो हैं वो कोए की इज्जत कर रहे हैं। अब दूसरी जगह क्या होता है, कोए की जो काव काव आवाज़ होती है वो लोगों को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती और वो कोए को उड़ा देते हैं। तो इससे क्या पता चल रहा है कि वो कोए की इज्जत नहीं कर रहे। प्रश्न नंबर 3। गिलहरी के घायल बच्चे का उपचार किस प्रकार किया गया? इसका उत्तर है लेखिका गिलहरी के घायल बच्चे को उठाकर अपने कमरे में ले गईं। उसका खून पोंछकर घावों पर पेनिसिलिन लगाई, फिर रुई की बत्ती से दूध पिलाने का प्रयास किया, परंतु उसका मुंह खुल नहीं सका। कई घंटों के उपचार के बाद उसने एक बूंद पानी पिया। प्रश्न नंबर 4। लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए गिल्लू क्या करता था? इसका उत्तर है लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए गिल्लू उनके पैर तक आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता और उसी तेजी से उतरता। वह ऐसा तब तक करता था जब तक लेखिका उसे पकड़ने के लिए उठ नहीं जाती थी। तो बच्चों, गिल्लू क्या करता था लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए? वो क्या करता था, वो उनके पैर के पास आता था और जल्दी से पर्दे पे जाके चढ़ जाता था, फिर तेजी से पर्दे पे से वो उतरता था, और वो ऐसा तब तक करता रहता था जब तक लेखिका उसको पकड़ने के लिए उठ नहीं जाती थी। तो इस प्रकार गिल्लू लेखिका का ध्यान आकर्षित करता था। प्रश्न नंबर 5। गिल्लू को मुक्त करने की आवश्यकता क्यों समझी गई और उसके लिए लेखिका ने क्या उपाय किया? इसका उत्तर है गिल्लू को मुक्त करने की आवश्यकता इसलिए समझी गई क्योंकि जब खिड़की के बाहर गिलहरियां चिक-चिक करती थीं, तब गिल्लू उनकी तरफ प्यार से देखता रहता था। लेखिका ने जाली का एक कोना खोल दिया जिससे गिल्लू बाहर आ जा सके। प्रश्न नंबर 6। गिल्लू किन अर्थों में परिचारिका की भूमिका निभा रहा था? तो बच्चों, परिचारिका हम कहते हैं नर्स को। इसका उत्तर है लेखिका जब अस्पताल से घर आई तब गिल्लू लेखिका के सिरहाने इस तरह बैठा रहता था जैसे कोई परिचारिका सेवा कर रही हो, और अपने नन्हे नन्हे पंजों से
लेखिका के बालों को सहलाता। प्रश्न नंबर 7, गिल्लू की किन चेष्टाओं से ये आभास मिलने लगा था कि अब उसका अंत समीप है। समीप मतलब पास। तो इस प्रश्न का उत्तर है, गिल्लू ने दिन भर कुछ भी नहीं खाया था, ना ही बाहर घूमने गया था। रात को भी अपने झूले से उतरकर लेखिका के बिस्तर पर आ गया और ठंडे पंजों से लेखिका की उंगली पकड़कर हाथ से चिपक गया और हमेशा के लिए सो गया। अब हम करेंगे प्रश्न नंबर 8। प्रभात की प्रथम किरण के स्पर्श के साथ ही वह किसी और जीवन में जागने के लिए सो गया का आश्चर्य स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों, इसका मतलब है सूर्य की पहली किरण के साथ ही गिल्लू मर गया था और वह हमेशा के लिए सो गया ताकि वह कहीं और जन्म लेकर नया जीवन पा सके। प्रश्न नंबर 9 है, सोनजूही की लता के नीचे बनी गिल्लू की समाधि से लेखिका के मन में किस विश्वास का जन्म होता है। इसका उत्तर है, लेखिका के मन में इस विश्वास का जन्म होता है कि गिल्लू एक दिन सोनजूही की बेल पर पीले फूल के रूप में जन्म लेगा। तो देखिए, लेखिका को क्या लगता है कि जहाँ पे गिल्लू की समाधि बनी हुई है, कहाँ पे बनी हुई थी? सोनजूही की लता के नीचे बनी हुई थी। तो लेखिका को ये लगता था कि गिल्लू एक ना एक दिन जो ये सोनजूही की बेल है ना, इस पर पीले फूल के रूप में निकल जाएगा। तो बच्चों, आपके प्रश्न उत्तर इतने ही थे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी और पसंद आई हो। अगर वीडियो अच्छी लगी और पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए।